सवाल नंबर 1, एटीएम में नोट गिनने की आवाज क्यों आती है? दोस्तों, एटीएम में नोट गिनने की आवाज असल में नोटों की नहीं बल्कि एक स्पीकर के द्वारा बनाई गई आवाज होती है, जिससे आपको यह जानने में संतुष्टि मिलती है कि आपका पैसा आ रहा है। सवाल नंबर 2, किस गांव के लोग अक्सर सोते रहते हैं? दोस्तों, कजाकिस्तान में कलाची गांव के लोग अक्सर सोते हुए ही नजर आते हैं, क्योंकि इस गांव में यूरेनियम की काफी जहरीली गैस निकलने के कारण लोग सोते हैं। यहाँ के लोग कहीं भी और कभी भी सो जाते हैं। इस गांव को स्लीपी होलो भी कहते हैं। सवाल नंबर 3, किस पेंटिंग को सिर्फ नीला रंग करके करोड़ों में बेचा गया था? दोस्तों, फ्रेंच कलाकार यवेस क्लेन द्वारा बनाई गई IKB 92 नामक पेंटिंग को 2015 में लगभग 65 करोड़ रुपए में लंदन में बेचा गया था, क्योंकि चित्र में दिखने वाले नीले रंग का खोज स्वयं क्लेन ने की थी। सवाल नंबर 4, किस युग में मूंछों के लिए स्पेशल कप बनाया जाता था? दोस्तों, 1860 में एक ब्रिटिश व्यक्ति हार्वे एडम्स ने मूंछों के लिए एक स्पेशल कप बनाया था। इस कप के अंदर एक अर्धवृत्ताकार किनारा होता है जो चाय पीते समय। सवाल नंबर 5, दुनिया का ऐसा कौन सा गांव है जहां शाम होते ही लोगों की नींद उड़ जाती है? दोस्तों, अंबाला में एक ऐसा गांव है जहां शाम होते ही हर जगह लाल रंग का कीड़ा नजर आता है। शाम होते ही गांव के लगभग हर घर में सुरसुरी का आतंक शुरू हो जाता है। शाम को घर में बैठना व सोना भी मुश्किल हो जाता है। खाना भी लाइट बंद करके खाना पड़ता है। सवाल नंबर 6, किस देश में काली और सफेद नदी एक साथ बहती है? दोस्तों, जॉर्जिया में अराग्वी नामक काली और सफेद नदी बिना मिक्स हुए एक साथ बहती है। सवाल नंबर 7, किम जोंग को इतना क्रूर क्यों माना जाता है? दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने 12 दिसंबर को अपने चाचा को नंगा करके 120 शिकारी कुत्तों के आगे डलवा दिया था। कुत्तों को खिलाकर मार दिए जाने की इस प्रक्रिया को स्थानीय भाषा में क्वेंजे कहा जाता है। सवाल नंबर 8, टॉयलेट के अंदर थोड़ा पानी क्यों रह जाता है? दोस्तों, जब भी हम शौच करने के बाद टॉयलेट में पानी डालते हैं तो हमेशा थोड़ा पानी ऊपर रह जाता है, क्योंकि पानी रहने से अंदर की गंदी हवा बाहर नहीं आती। सवाल नंबर 9, किस फिल्म मेकर ने सेंसर बोर्ड को सबक सिखाने के लिए 10 घंटे की फिल्म बना दी थी? दोस्तों, सेंसरशिप का विरोध करने के लिए एक फिल्म मेकर चार्ली लेन ने पेंट ड्राइंग नाम की फिल्म बनाई थी। 10 घंटे और 7 मिनट लंबी इस फिल्म में बस दीवार पर पेंट सूखते हुए दिखाया गया। ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन को इसे बैठकर देखना भी पड़ा था। सवाल नंबर 10, दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों, इंग्लैंड दुनिया का ऐसा देश है जिसमें किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा युद्ध किया है। इंग्लैंड ने भारत में कई युद्ध किए थे, इसलिए इंग्लैंड देश इतना अमीर है। सवाल नंबर 11, किस कूली ने बिना कोचिंग के UPSC पास की थी? दोस्तों, केरल के मुन्नार जिले के श्रीनाथ ने बिना कोचिंग के UPSC पास की है। श्रीनाथ रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करते हैं। UPSC पास करने के लिए उन्होंने केवल मोबाइल और रेलवे द्वारा दी जाने वाली फ्री वाईफाई का ही इस्तेमाल किया है। सवाल नंबर 12, किस महिला की आंखें टैटू बनवाने से चली गई? दोस्तों, टेक्सास की 26 वर्षीय महिला सारा सब्बात ने अपने शरीर पर 100 से भी ज्यादा टैटू बनवाया है, लेकिन एक दिन जब आंखों को कलरफुल बनाने की कोशिश में उनकी आंखों की रोशनी ही गायब हो गई। सवाल नंबर 13, कौन सा व्यक्ति BMW खरीदने के लिए चिल्लर लेके पहुंचा था? दोस्तों, चीन के टोंगरेन नाम के शहर में एक बस ड्राइवर ने ट्रक भर के सिक्के जमा करके शोरूम पहुंचा था। शोरूम को सिक्के गिनने के लिए 10 घंटे लगे थे। ट्रक में 1.50 हजार सिक्के थे, जिसका वजन 900 किलो था। सिक्कों की गिनती पूरी होते ही शोरूम तालियों से गूंज गया। सवाल नंबर 14, मानव शरीर की हड्डियां कितनी मजबूत होती है? दोस्तों, इंसान की हड्डी सीमेंट से 8 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। मानव शरीर में जबड़े की हड्डी बहुत मजबूत होती है। यह लगभग 280 किलो वजन सहन कर सकती है। सवाल नंबर 15, धरती पर चांद का टुकड़ा कब गिरा था? दोस्तों, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में एक चांद का टुकड़ा गिरा था, जिसे लंदन में नीलाम किया जा रहा है। वैज्ञानिक के अनुसार किसी एस्ट्रॉइड या धूमकेतु ने जब चांद पर टक्कर मारी होगी, तभी वो टुकड़ा अंतरिक्ष से धरती पर गिरा होगा। इस टुकड़े का वजन 13.5 किलोग्राम है, जिसे $2.5 मिलियन यानी 19 करोड़ शुरुआती रुपयों में नीलाम किया जा रहा है।
सवाल नंबर 16, क्या दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कोई खा सकता है? दोस्तों, दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कैरोलिन रीपर है। यह सामान्य मिर्च की तुलना में 1500 गुना ज्यादा तीखा होता है। कनाडा के माइक जैक ने सिर्फ 9.72 सेकंड के अंदर 3 मिर्च खाकर रिकॉर्ड बनाया है। सवाल नंबर 17, किस खिलाड़ी को बिना रन बनाए, बिना कैच पकड़े, बिना विकेट लिए मैन ऑफ द मैच मिला था? दोस्तों, वेस्ट इंडीज के कैमरून कफी ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 2001 में एक वनडे मैच बिना रन बनाए, बिना विकेट लिए और बिना कैच पकड़े मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया था, क्योंकि उन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए थे, जिसमें 2 मेडन ओवर थी। सवाल नंबर 18, दुनिया की कौन सी वेबसाइट सबसे महंगी बिकी है? दोस्तों, हाल ही में गोडैडी ने खुलासा किया कि carinsurance.com नाम का डोमेन 3.66 अरब में बिका है। इस तरह ये दुनिया की सबसे महंगी वेबसाइटों में शुमार हो गई है। सवाल नंबर 19, डॉक्टर के पास रहे इस यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों, डॉक्टर के पास रहे इस यंत्र को स्पिग्नोमोनीमीटर कहते हैं, जो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का पारा 90 से 120 मिलीमीटर के बीच होता है। सवाल नंबर 20, साड़ी में नाभि दिखाना अश्लीलता नहीं माना जाता है, तो फिर जीन्स में नाभि और कमर दिखाना लोगों को बुरा क्यों लगता है? दोस्तों, साड़ी भारतीय पहनावा है जिसे ज्यादातर हम भारतीय महिलाओं को साड़ी में देखते आए हैं। वही जीन्स और टॉप विदेशी पहनावा है जिसमें नाभि और कमर दिखाई देती है, लेकिन साड़ी में इतनी गुंजाइश होती है कि जब महिला को लगे कि अंग प्रदर्शन नहीं करना तो वो चाहे अपने पल्लू से कुछ हद तक उसे ढक सकती है, जो टॉप और जीन्स में संभव नहीं है। नग्नता हमारी सोच पर निर्भर करती है कि हमारा उसको अपनाने का दायरा कितना है, इसलिए यह मायने नहीं रखता है कि लड़की ने साड़ी पहनी है या जीन्स टॉप। सवाल नंबर 21, भारत में सबसे ज्यादा बच्चे किस दिन पैदा हुए थे? दोस्तों, भारत में प्रति मिनट 40 से 50 बच्चे पैदा होते हैं। 1 जनवरी 2020 को भारत में सबसे ज्यादा 67,385 बच्चे जन्म लेने का रिकॉर्ड भी है। सवाल नंबर 22, सबसे ज्यादा बादाम कहाँ उगाई जाती है? दोस्तों, अमेरिका बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अमेरिका में हर साल 20,02,742 टन बादाम का उत्पादन होता है। 2,02,339 टन सालाना उत्पादन के साथ स्पेन दूसरे नंबर पर है। भारत में बादाम का उत्पादन नहीं होता है। सवाल नंबर 23, किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है? दोस्तों, सऊदी अरब में 90% से ज्यादा बजट रेवेन्यू ऑयल इंडस्ट्री से हासिल होता है, जबकि यूएई में यह करीब 80% है, इसलिए यहाँ इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। सवाल नंबर 24, किस इंसान ने सांप को काटा है? दोस्तों, ओडिशा में किशोर बद्रा नामक व्यक्ति को खेत से घर पर जाते समय एक सांप ने काट लिया था, तो इसका बदला लेने के लिए उस व्यक्ति ने उस जहरीले सांप को काट लिया। सांप के काटने से आदमी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आदमी के काटने से सांप मर गया। सवाल नंबर 25, मकर संक्रांति का मतलब क्या होता है? दोस्तों, मकर संक्रांति में मकर शब्द का मकर राशि को इंगित करता है, जबकि संक्रांति का अर्थ संक्रमण अर्थात प्रवेश करना है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। एक राशि को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करने की इस विस्थापन क्रिया को संक्रांति कहते हैं। दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।